एक एक और हर दिवस एक एक नवधा भक्ति में से हम और देंगे। तो आज कल हो गया चौथा भक्ति में गुणगान की भगवान का जो गुणानुवाद करते हैं। तो कल की कथा में लाया था इस प्रकार से राजा दशरथ और गुणानुवाद हमेशा राम का करते थे और अंतिम में जब उसका प्राण अंत हुआ तो वही सब राम ही को याद करते करते प्राण अंत हुआ। तो जो कोई कहते हैं भक्ति का पहचान एक समय होता है जीवन में, केवल एक समय मात्र, कहते हैं अंतिम सो गति। वो अंतिम में कौन व्यक्ति कितना भक्त रहा तब जाएगा मरण के, जिसका जैसा मरण होगा। तो राजा दशरथ का उसका तो मुक्ति हुआ, मरण नहीं हुआ, मुक्त हुए वो कथा कल कहे थे। तो आज जो और फिर उसके बाद में आया पंचम भजन मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, जो विश्वास के साथ में राम का और जप करते हैं तो उसका क्या लाभ होता है वो भरत की चरित्र से इसको हम साथ में गाएंगे। वापस जो खड़ाव लेकर आए थे और मंत्र जाप जो है, मंत्र जाप इस प्रकार से करना चाहिए कि मंत्र को करते करते और भगवान भी ध्यान आए। तो भरत भैया खड़ाव को लेकर आए और कितने दिनों के लिए प्रभु रामचंद्र जी गए हैं वन को, कितने दिन के लिए? 14 वर्ष, 14 ईयर। और मेघनाथ को एक वरदान था कि मेघनाथ को एक ही व्यक्ति मार सकते हैं। कैसा व्यक्ति मेघनाथ को मार सकता था? पिताजी नहीं बोलना। मेघनाथ को ऐसे ही व्यक्ति मार सकता था जो कोई एक नियम का पालन करेगा। क्या नियम था? हाँ, जो खाट पे नहीं सोएगा। कितने दिन के लिए? एक रोज सारी सोई और सके मारे मेघनाथ के? नहीं। कितने दिन के लिए? 14 वर्ष के लिए जो व्यक्ति खाट पे नहीं सोएगा और साथ में स्त्री के संग नहीं सोएगा। तब तो उर्मिला बिचारी जब गई थे, उर्मिला एक संत बड़ा सुंदर व्याख्या करी चित्रकूट में, उर्मिला भी गई थी संजय रूप से। उर्मिला कौन है? लक्ष्मण की स्त्री। मैं बताया था कि मैं बताऊंगा कि लक्ष्मण की स्त्री, ये जो 4 बहन है, ये चारों बहन है, सीता, उर्मिला, मांडवी और सुरकीर्ति, ये 4 बहन है और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई है। तो 4 बहन 4 भाई 4 + 4 = 8। और हम क्या गाते हैं? तिथियां कितना है? 8। सब प्रकार का जो मिलता है प्राप्ति इत्यादि, तो वो 8 होते हैं। तो ये सब मिलाकर के 8 हुए। तो उर्मिला जो है और साथ साथ में लोग करके चित्रकूट जाती है संग। तो जब गई चित्रकूट में वहां पर तो लोगों ने बहुत निवेदन किया, जो सखिया भी थे साथ में ना, कहते सखिया लोग रहे ना, सखी सहेली सके बहुत कुछ काम बनाए ना, बहुत कोशिश करेंगे कि लोग के मिल लो, बोले कहीं आग में जाके बोले मिल लो कहीं। तो उर्मिला इस बात को जानती थी कि लक्ष्मण भैया का वो 14 वर्ष का जो व्रत लिया है कि
स्त्री का संग ना करे, स्त्री के समक्ष नहीं जाए, स्त्री के आंख में आंख नहीं मिलाए, वो व्रत उनका भंग हो जाएगा। तो उधर मेघनाथ का मृत्यु नहीं होगा। तो इसके लिए उर्मिला बिल्कुल मना कर दिया, बोला मैं आ गई हूँ, आप लोगों ने फोर्स करके हमको लेकर आया, जबरदस्ती मैं आ ही गई हूँ, बस इतना ही बहुत है। वो उर्मिला थी अपने पति का व्रत का पालन करने के लिए। तो कितना वर्ष का मेघनाथ का वो वरदान था, कितना वर्ष के, और जो व्रत करेगा कितना वर्ष के लिए तब उसको मार सकता है, 14 वर्ष का। तो ये जो उर्मिला जो है, 4 प्रकार के फल होते हैं। क्या फल होते हैं? जैसे आप गाइए, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुवर विमल यश जोदायक फल 4। ये 4 जो है वो है हमारे, और फल जो है ना वो तो आप जानते हैं, फल यानी द रिजल्ट, आउटकम। 4 जो फल हम बोलते हैं वो है हमारे पीछे बोलेंगे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये 4 है, ठीक है। तो इसमें से जो उर्मिला जी जो है वो है धर्म का फल, और लक्ष्मण भी। सेवा क्रिया होता है, लक्ष्मण क्रिया है, क्रिया अच्छे सेवा जो करे, अच्छी तरह से सेवा नित्य नयन करे 14 वर्ष। और सेवा जो है याद रखना, जीवन भर सेवा नहीं करना है, या व्रत जो है जीवन भर नहीं करना है, 60 ईयर्स तक। जो 14 वर्ष का नियम है, केवल 14 वर्ष जो कर लिया समझ लो तरंतार हो गया, फिर वो चाहे कुछ करे। ये शुद्ध भोजन, पवित्रता, भगवान की सेवा कोई 14 वर्ष तक एक लागे लगातार कर दे, बीच में तोड़े नहीं। तो कहीं कहीं पे आप कब जान पाए कि तोड़ दी, जब बड़ा फेसबुक में लिख दे कि आज से हम खाए शुरू करा, इतना अच्छा नहीं खाए 1 साल ले, उसके बाद लिख के भांडा फोड़ दे, बस पीटी बढ़ता हुआ जाता। फेसबुक में कौन जरूरत छोड़ेगी? भगवान से चुनौती आप करता, मैं क्रोध में बोल रहा हूँ इस बात को। क्यों फेसबुक में ये बात लिखे? जरूरी है? हाँ, नहीं खाओ तब लिखो कि मैंने त्याग किया है, मैं व्रत कर रहा हूँ, वो लिखो। आप बात को ध्यान रखो, वो भगवान से चुनौती दे रहे लोग भी, इसीलिए बहुत भारी आता है पति। तो वहां पर उर्मिला जो है वो जागृत है, जागृत स्थिति। देखो 4 अवस्था होता है, जितने भजन गायक, जैसे मौसा हमारे अच्छे प्रसिद्ध भजन गायक है, 4 अवस्था गहरी जागृत। वो क्या है 4 अवस्था? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। जागृत जो हम जाग करके सब कुछ देखते हैं, स्वप्न एक अवस्था है ना, ड्रीमिंग स्टेज। ड्रीमिंग स्टेज जो है उसमें बहुत भारी लोगों ने रिसर्च किया है, अवस्था जो होता है। एक जागृत, जागते हुए सब कुछ जानना, दूसरा स्वप्न देखते हुए। स्वप्न भी बहुत कुछ बताता है, याद रखना, एक स्वप्न का बहुत बड़ा मतलब होता है। फिर सुषुप्ति होता है, स्वप्न से और गंभीर बोले, इतना सुंदर नींद, कोई पूछो सपना देखा है, सपना कहाँ है, इतना सुंदर नींद मेरा प्यार के सब सूर्या पीछे, तो वो सुषुप्ति है। अंतिम में तुरीय है, तुरीय यानी एकदम जैसे अनकॉन्शियस, कंप्लीट उसके जैसे कुंभकर्ण होता है ना, एकदम पूरा पानी भी छोड़ दो कुछ नहीं पता, गहरा नींद में गंभीर, तो वो तुरीय अवस्था, उसको मोक्ष कहा गया। तो ये जो उर्मिला जी है वो है, और जागृत स्थिति है, जागृत स्थिति हमेशा जागृत रहती, वो सोती भी है तो जागृत, शी इज वेरी फुली कॉन्शियस। अच्छा, तो मैंने जो शुरुआत किया था 14 वर्ष का मेघनाथ का वरदान था, और साथ साथ में राम जी को तो वनवास मिला 14 वर्ष का, और साथ साथ में हमारे जो शरीर है, ये शरीर जो है, जो मैं इसलिए वृतांत कर रहा हूँ कि भरत भैया और राम जो है, और शरीर हमारा जो है, इसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां बोलते हैं जिससे हम कर्म को करते हैं। हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, गुदा है, इत्यादि जो शरीर के 5 जो कर्म करते हैं। फिर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां यानी जो हम देखते हैं ना, सुनते हैं, कैसे सुने, कैसे देखे।
फिर जो नासिका से जो हम और फिर जिह्वा से जो स्वाद लेते हैं ना, नासिका से हम जो सुनते हैं, तो ये 5 सेंसेस जो है इसको कहा गया है ज्ञान इंद्रिय। इससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है ना, आंखों से पढ़ा तो ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया, कर्म यानी जो करते हैं हम, जैसे भोजन को पचाना एक कर्म है, हम करते नहीं, अपने आप होता है। तो ये 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, फिर उसके बाद में जो हमारा मन है, जो माइंड, चित्त जो है, सबकॉन्शियस माइंड, फिर अहंकार एक शब्द है जो ईगो हम बोलते, इमोशंस बोलते, ये तीसरा, फिर चौथा है, और फिर हम जाते हैं अंतिम में मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि। ये 4, तो 5, 5, 10 और 4 मिलाकर कितना हो गए? 14। उस सबको एक को सिद्धि करते हुए 14 वर्ष तक कोई व्रत करे यदि, तो सब शुद्ध हो जाते। इसीलिए 14 वर्ष का जो व्रत है, राजा भरत आकर के और क्या करते हैं, नंदी ग्राम में पिताजी ने उतना बताया कि गड्ढा में, तो गड्ढा खोद करके कैसे वो रहते थे, एक समय भोजन करते थे, केवल एक समय, एक दिवस में एक समय भोजन करते और केवल राम नाम का रट लगाते। इसीलिए जैसे मैंने बताया मंत्र जाप, राम नाम का रट लगाते, राम नाम का जप करते, राम नाम का जप करते 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 और एक समय भोजन करते। और एक संत ने व्याख्या किया कि और क्या करते थे कि अच्छी तरह से केवल बहुत थोड़ा सा भोजन करते थे, लेकिन राम नाम का रट लगाते रहते थे। तो वहां पर ऐसा करते थे। तो 14 का जो महत्व है बड़ा सुंदर है कि उसी प्रकार से जो भी कोई व्रत करे तो ऐसा व्रत करे कि भगवान को प्राप्त कर ले। और भगवान आते हैं आपके दर पर। सब लोग जब वापस आए वहां पर, तो ये जो और खड़ाऊ है लेकर के कहाँ को रखते हैं? खड़ाऊ पिताजी बार बार बताइए कहाँ पर रखे, क्यों साथ से रखे? पहले हम छोटे थे तो बोलते थे माय सर माने मेरा सर, देखो ये बात कितना सुंदर लगे ना, माय सर यानी कि मेरे मास्टर का सर। वो मास्टर का सर, उसके मास्टर कौन है भारत के? पुराने लोग जानते, आजकल कुछ नहीं कराया लड़कन के सब ना। पहले रहा फिर एक रहा साइमन साइंस एंड साइमन साइंस क्या ना, वो एक खेल था। तो उसके जैसा माय सर यानी मैं मास्टर। तो यहाँ पर क्यों वो सर पर रखा? बड़ी सोच वाली बात है। सर यानी हेड पे यहाँ रखा। हमारा जो ये सर है, कोई अष्टांग योग के विषय में कभी पढ़ते हैं? कोई अष्टांग योग, जो अष्टांग योग बोलते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो ध्यान है। हमारा शरीर जो है उसमें और 8 चक्र है। 8 चक्र यानी 8 जगह पे आत्मा जाकर रुकती है वहां। और जो ध्यान करते हैं वो जो 8 चक्र है, एक एक कुंडलिनी जब खुलता है, एक एक चक्र खुलता है, तो उसका वो बीमारी भी नहीं आता है, उससे रोग नष्ट होता है, सब प्रकार की बीमारी नष्ट होता है। कैंसर का बीमारी से लेकर सब प्रकार की बीमारी उससे नष्ट होता है। दर्द इत्यादि जो होता है, जैसे और पेट का दर्द जो होता है, यदि जो हमारा जो और स्वाधिष्ठान चक्र जो है, दूसरा चक्र है सबसे नीचे, ये सब कहाँ पर वो चक्र है? सब हमारे रीढ़ के हड्डी जो बोलते हैं, रीढ़ के हड्डी पे नीचे से लेकर एकदम नीचे मूलाधार है, फिर दूसरा स्वाधिष्ठान, फिर उसके ऊपर में मणिपुर, उसके ऊपर में जो छाती के पास में इस लेवल पे यहाँ पर वो है अनाहत चक्र, उससे ऊपर है फिर यहाँ पर जो विशुद्ध चक्र, उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है इसको कहा गया अजना चक्र, उसके बाद जो सहस्त्रार चक्र है, सहस्त्रार चक्र जो है क्राउन चक्र के नाम से आप विशेष कर सकते हैं।
या सहस्त्रार चक्र जो है, वहीं पर जो आपको पूरा दुनिया के बाद और आपको समझ में आने लगता है। दूसरा प्लेनेट से सब कुछ आपको और होने लगता है संबंध, और सब कुछ जानने लगते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या आपके उसके प्रति भाव है, भगवान क्या है, सब कुछ पूरा 9 प्लेनेट से आपको जोड़ने लगता है। हाथ उठाकर बोलो जय सीताराम। सहस्त्रार चक्र। तो गुरु जी जो है कभी किसी को आशीष देते तो कहाँ रखते हैं? सर पर हाथ। माता पिता आशीर्वाद किसी को देते हैं, और हालांकि जब ओझा के पास जाओ, ओझा के पास नहीं जाओ, या ओझा के पास कहीं जाओ, अगर कोई फुकाए झाड़े फुकाए, जो हमारे पास कोई आवे जब झाड़े फुकाए तो वैसे करके पकड़ता कहाँ पे? माथा पे। क्योंकि 2 यहाँ पर है, एक तो प्रथम है आपका, तीसरा थेरा चक्र जिसको बोला, ये दिस इज द 7th चक्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थेरा चक्र, या हिंदी में बोलते हैं अजना चक्र। तीसरा नेत्र किसका खुला है? बोले श्री शंकर भगवान की जय। यहाँ का जो करते हैं, और आजकल जितने साइकोलॉजिस्ट है, जितना मूड का बीमारी होता है इत्यादि, जो मूड जिसको ज्यादा पीड़ा है, तो वो आप अजना चक्र, थेरा चक्र पे आप ध्यान दीजिएगा। कभी मूड नहीं पिलाएगा फिर लौट करके। मेरे को कभी सर का दर्द नहीं होता है, हालांकि किसी शरीर में नहीं होता था, लेकिन गलत हो जाओगे एक बार भर्ती रहा, लेकिन उतारे लेकिन अपेंडिक्स हमारा और नहीं पाए खाली अपेंडिक्स लगी, कुछ पता नहीं चला। हाँ, लेकिन जब पिला था तो बहुत सारी पिला था, लेकिन मेरे को कभी किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, क्योंकि वो ध्यान करने से, एक चक्र पे ध्यान करने से तो फिर सब बीमारी दूर होता है। तो भारत ने क्या किया? सीधे अपने क्राउन चक्र पे, सहस्त्रार चक्र पर और रख दिया उसको, क्योंकि जीवन भर के लिए वो चक्र जो है उसका खुल जाए। और 14 वर्ष के लिए भगवान का ध्यान करते, सेवा करते, तो बड़ी सुंदर बात है। उसी प्रकार से आज मैं इतना ही ज्ञान देना चाहता था कि जो 5वां भक्ति है मंत्र जाप, आप मंत्र जाप कैसे करें, आप इसके साथ हमारे साथ में, और 5 बार हम लोग और करेंगे ऐसा, आंख बंद करके 5 बार हम सब आंख बंद करके उस पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करके आप अपने जो मन है थर्ड आई पे ले जाइएगा, माइंड को थर्ड आई पे, यानी तीसरा नेत्र जहाँ पर रहता है, और आंख बंद करके थर्ड आई पे ले जाइएगा अपना माइंड, और हम राम का जप करेंगे। कोशिश कीजिए कि राम का ध्यान हो आपको। ऐसा आप ध्यान करेंगे तो आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा तुरंत। भगवान जितना जल्द ध्यान में आ जाए तो समझ लो उतना आपका पुण्य बढ़ा है। तो पुण्य धीरे धीरे कीजिए, लेकिन 14 वर्ष तक जो करता है, 14 वर्ष जब पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आप ना भी करें, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।